Alright guys, there are so many big things going on in our country, but media is actually not talking about it at all. मणिपुर की बात हो या लद्दाख की, एक आपको बात नहीं मिलेगी. ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है. आई डोंट नो व्हाट अ मीडिया इज डूइंग. घूम फिर के आपको न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर ये एक एड मिल रही है आजकल कि वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा. इसी पर आज हम थोड़ा रोल करेंगे. पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज लिसन टू हिम. मैं एक बात करना चाहता हूँ कि दो बड़े देशों की वॉर रुकवा दी तो हमारे देश में एक बहुत छोटा सा इशू चल रहा है. दिस जेंटलमैन इज सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक. नहीं, आपको मीडिया पे नहीं दिखेगा. नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का और खुले आसमान में. यह सोनाम वांगचुक. और अभी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं और नहीं तो लोग इनके पीछे लग जाएंगे. ये बहुत प्यार करते हैं अपनी कंट्री से. ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे. तापमान यहाँ पर -16 के करीब था. आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और ये खुद मीडिया के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं. मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया. सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है. नो न्यूज चैनल्स कवरिंग दिस इशू. दलाल. और ये जो बात बोल रहे हैं, अगर इसमें 0.001% भी सच्चाई है तो ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है. हम लोग यहाँ विश्व गुरु हो रहे हैं और रशिया की वॉर रुकवा रहे हैं, पर ये क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? किसी न्यूज चैनल ने बात की? क्या तथ्य चेक किए गए? आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स. आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण. और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है. और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं. तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है. आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे. तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है. If you love your country, it's a really important issue. Why not media is talking about it? And nowadays गोदी मीडिया में ये चलता है कि हमारी पैनी नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं. पर पैनी नजर बनी होनी चाहिए थी कि स्टेट बैंक ने क्या कहा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. यस गाइस, इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत सारी बातें हो रही थी. नर्सल जोक चल रहा है कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स दो. एसबीआई ने कहा लंच के बाद आना. लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, लंच के बाद नहीं आएंगे, अभी दो. This court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court. Yeah, this is the thing. It's good. I'm not talking about one particular party. I'm talking about all the political party. It's digital data. कितना टाइम लग रहा है इतना सा इंफॉर्मेशन देने के लिए. Also, If you remember, and that was the job of the media, कि पहले बात होती थी कि स्विस बैंक से काला धन निकाल के लाएंगे. कि विदेशी बैंकों में, खास करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में, ऐसे तो सबसे बड़ा काले धन का अड्डा आज अमेरिका और ब्रिटेन बन गया है. सेफ और स्ट्रॉन्ग टैक्स हेवन बन गए. 4 जून के बाद आपने सुना होगा 15 लाख करोड़ रुपए तो अकेले स्विट्जरलैंड से शिफ्ट हो गए. खाओ माँ कसम. स्विस बैंक ऑफ इंडिया ट्रेंड कर रहा था कल. Why? क्योंकि स्विस बैंक से काला धन निकालना तो दूर, वहां की डिटेल तो छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल नहीं मिल रही है. वाह. जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाएगी. अच्छा. और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. दलाल. ऑन वन साइड यहाँ पे बात हो रही है कि वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा. अच्छी बात है. अगर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा तो हमें ही प्रसन्नता होगी. पर लद्दाख से ये बोल रहे हैं
और मणिपुर की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। जहां तक बात की जाए इस एड की, वॉर रुकवा दी पापा। गोदी मीडिया के चैनल्स पर ही कई इंटरव्यू चले थे स्टूडेंट्स के, लाइक दिस। क्वेश्चन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। This and she was there. आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो हैं, उनका कांटेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं कि कुछ काम नहीं किया गया था। बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 20,000 बच्चे निकल पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि वॉर रुकवा दे, हमारे देश में इतनी शक्ति हो, पुतिन आके ये बोल दे। वाह मोदी जी वाह वाह। न्यूज चैनल्स कुछ रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इस वक्त एक पूरा प्रोग्रेस कार्ड सरकार का होना चाहिए कि ये काम किया, ये काम नहीं किया, ये काम किया, ये काम नहीं किया। वो सब छोड़ के सारे न्यूज चैनल एक साथ 400 पार चिल्ला रहे हैं। दलाल। एंड देन दिस स्टेटमेंट केम आउट। मतलब संविधान ही बदल देंगे अगर 400 पार हो गए तो। Another controversial statement being made by the BJP MP Anant Kumar Hegde, who has outlined the reason why the BJP needs a huge majority in parliament. He says that the party needs 2/3 majority in both houses in order to correct the constitution. जनता का जो मर्जी है, मूड है, वो जिसको चाहे वोट करे, बट न्यूज चैनल क्या अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? और ये बात विपक्ष के नेता ने ट्वीट भी कही है। देखो विपक्ष क्या बोल रहा है ये भी जनता तक पहुंचना चाहिए, पर गोदी मीडिया तो ऐसे बिहेव करता है जैसे अपोजिशन पार्टी देश में होनी नहीं चाहिए। एवरी टाइम मोदी जी का गुणगान चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, पर थोड़ा बैलेंस तो रखो यार। आज तक वालों ने, अंजना जी इधर देखिए, पहले ही बता दिया कि देखो ये तुमको बोलना है, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, जस्ट लिसन टू हिम। आज तक रिपोर्टर ने आपने कहा कि हमें कांग्रेस के समर्थन में नहीं, भाजपा के समर्थन में। जी हाँ, स्पष्ट रूप से उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रखने वाले लोगों के बारे में आप बोलिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप बोलिए। तो इस प्रकार से आज तक के रिपोर्टर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज तक के रिपोर्टर को जो है उनके एंकर या उनके जो आका हैं, अब तो ऐसा लगने लग जाएगा थोड़े दिनों बाद अगर यही सब चलता रहा ना कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार। मोदी जी ने कमाल की बात कर दी, लोगों ने मिस आउट कर दी ये बात, लेकिन सच में मोदी जी की एक अभूतपूर्व शक्ति समझ में आई है। मोदी जी बता रहे थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्हें कोलकाता में मेट्रो को देखने का बड़ा क्रेज था। ठीक है, दैट वाज द स्टेटमेंट बाय हिम। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। ऑसम, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों को होता है, पर थोड़ा सा अगर इसमें मैजिक नहीं लॉजिक लगाए तो 1984 में कोलकाता में मेट्रो चली थी। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। मोदी जी 34 साल के थे, तो 34 साल की उम्र में मोदी जी खुद को बच्चा मानते थे? नहीं, अगर मोदी जी की बात को माने, या फिर थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो रहा है। मतलब सच में लोगों ने, जिसने भी सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना, तो यही सोचा होगा हाइला जादू। स्टिल मैं मोदी जी की बात मानता हूं, क्योंकि वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब मोदी जी मतलब बाहर की कंट्रीज की वॉर रुकवा रहे हैं तो अपनी कंट्री में तो कमाल धमाल कर सकते हैं। मणिपुर, दिस वीडियो वेंट वायरल, आई नो द मीडिया वोंट शो दिस। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। दिस गाय won the fight, but he was concerned about his state. ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। And no Godi channel was talking about this, but just listen to him. Try to understand the pain in his voice. और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। मणिपुर से ये बोल रहे हैं, लद्दाख से वो बोल रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। पर यहाँ पे चल रहा है कि वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। अच्छा ज्यादा हो गया।
अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको इलेक्शन प्रमोशंस पे ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे जनता को अपना प्रोग्रेस कार्ड देना चाहिए और पीपल ऑफ इंडिया विल डिसाइड। इलेक्शन प्रमोशन पे बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है और कई बार वो पैसा इतना वेस्ट होता है कि लोग भी देख के सोचते हैं कि क्या कर रहे हो यार। वो सेल्फी पॉइंट याद है, वहां पे गुल्लू सो रहा था, थोड़ी मर्यादा रखिए। अब बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स किस इस्तेमाल में आ रहे हैं? कौवे भगाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आया, ये देखो। कर्नाटका फार्मर यूज कटआउट्स ऑफ पीएम मोदी हमेशा एज स्केयरक्रोज। दोनों तरफ से नुकसान है, मतलब पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है और मजाक भी उड़ रहा है। कम ऑन मोदी जी। भाइयों बहनों, और वैसे भी कौवों को भगाने के लिए मोदी जी का होना जरूरी है। कौवे डरते हैं एक्चुअली, माफी मांगता हूं मैं। फिर उनको देख के उड़ जाते हैं। Anyway, let's come back to the point. Guys, people are consuming this media and they are becoming dumb. Just like this answer of the auntie. I'm not saying that auntie is dumb. I'm saying that the answer was dumb. वो बोल रहे हैं कि आपका पल्लू फंस जाएगा, आप गिर जाओगे, पर आंटी पल्लू का रेट बता रही है 1500 का है। 1500 का है। यही हालत गोदी मीडिया ने जनता की कर दी है। रियल सिचुएशन समझ ही नहीं रहे। 1500 का है। So yeah, this is not good for the democracy. This is not in the best interest of the country. So we have to be careful. ये पत्रकारों का काम होना चाहिए। इसे पार्टी पूटी को छोड़ दो। पत्रकार क्या कर रहे हैं? दलाल। Can't do anything. Let's play the song. मैं फर्जी पत्रकार हूँ, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर तो करना।